फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है पटवारी के 29 मार्च 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एक कंप्यूटर से क्वेश्चन आया हुआ था कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का पूरा नाम जो है आप सभी को पता होगा, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर की। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। ठीक है, जिन लोगों को पता हो उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको नहीं पता है तो कार्बन होता है 6। तो इसका फर्स्ट जो ऑर्बिट होता है कार्बन का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन की और टोटल होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 4 की कमी पड़ती है इसको, तो ये 4 की बैलेंसी करने के लिए जो किया जाता है उसी को कहा जाता है संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई आपकी, 4 होती है। ठीक है, फिर आता है 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था। तो भारत का राज लागू हुआ था। ठीक है, आपका ऑप्शन इसी तरह से आया हुआ था फ्रेंड्स, तो आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन यही ऑप्शन था। तो उस हिसाब से भारत का राज लागू हुआ था, ब्रिटिश शासन। ठीक है, 1857 में कौन सा ब्रिटिश शासन लागू हुआ था। तो भारत का राज लागू हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसके बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सीधा जो यहाँ पर आपकी कंपनी शासन कर रही थी, उस कंपनी के शासन को हटा दिया गया था, और वहां की जो क्वीन थी, वहां का जो ताज था, उसके अंडर में सीधा सीधा इंडिया में शासन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो वही यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन जो थे उसमें करेक्ट ऑप्शन था आपका भारत का राज। नेक्स्ट आता है कि एक परमाणु की नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो एक परमाणु के नाभिक में जो है आपके 17 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एक जो आपका परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो आपके 17 प्रोटॉन होते हैं। दिए गए विकल्पों में से महाजनपद का नाम बताइए। तो आपके जो ऑप्शंस थे उनमें से जो सही था वो था आपका मगध, वत्स और चेदी। ठीक है, आपका सही क्या था, देखिए वो तो देखना वो मगध, वत्स और चेदी, ये आपके महाजनपद थे। वहां जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से करेक्ट आंसर है आपका मगध, वत्स और चेदी। तंत्रिका कोशिका का में कौन सा विटामिन होता है। तो विटामिन B12 होता है तंत्रिका कोशिका में। ठीक है, इसीलिए जिनकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो उनके न्यूरॉन्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, तो उनको नर्वस सिस्टम में इश्यू आने लगता है, उनकी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं रहती है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका में कौन सा विटामिन होता है। तो तंत्रिका कोशिका में आपका विटामिन B12 होता है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है फ्रेंड्स, आपका बुरहानपुर है। निम्नलिखित में से किससे बीमारी नहीं फैलती है। तो मास्क लगाने से बीमारी नहीं फैलती है, वहां पर जो बाकी के ऑप्शन थे उसमें से ये आपका करेक्ट आंसर था कि मास्क लगाने से बीमारी नहीं फैलती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती प्रणाली को समर्थन दिया गया है। तो आपके अनुच्छेद 40 जो नीति निर्देशक तत्व है, जो डीपीएसपी में आर्टिकल 40 है, ये पंचायती राज के बारे में प्रावधान करता है। वेग का सूत्र क्या है, वेग का सूत्र क्या है, विस्थापन या समय। ठीक है, फिर आता है आपका कि जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका नई दिल्ली में है। जल शक्ति मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है। तो आपका विटामिन ई होता है कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक। ठीक है, कौन सा विटामिन कोशिकाओं की रक्षा करने में सहायक होता है, तो वो है आपका विटामिन ई। फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता। तो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप 2022 आपकी अर्जेंटीना ने जीता। फुटबॉल का वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता है आपका, ये आपकी अर्जेंटीना ने जीता है। ये क्वेश्चन देखिए आपका करंट अफेयर्स का आया हुआ है स्पोर्ट्स से। पीलिया किस वजह से होता है। तो पीलिया जो है आपका बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में, बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने से आपका पीलिया रोग होता है। पीलिया किस वजह से होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया होता है। इसमें बॉडी पीली होने लगती है, स्किन के नीचे जो है आपका बिलिरुबिन जमने लगता है, तो उसकी वजह से बॉडी पीली दिखने लगती है। आंखों में, नेल्स में भी आपको ये पीलापन देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये आपका है शापला या कुमुद। ठीक है, देखिए बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल पूछ रहे हैं, इंडिया का पूछने की फुर्सत नहीं थी ना, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल क्या है, शापला या कुमुद। शरीर की वृद्धि किस विटामिन की कमी से रुक जाती है। तो शरीर की वृद्धि विटामिन B12 की कमी से रुक जाती है। और विटामिन B12 का जो आपका नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, वो होता है आपका राइबोफ्लेविन।
विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, आपका होता है राइबोफ्लाविन। और विटामिन B12 की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है। मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? देखिए मध्य प्रदेश का आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपके मालवा क्षेत्र में मटकी नृत्य प्रचलित है। ठीक है, मटकी नृत्य मध्य प्रदेश के कहा? मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। दूध का खट्टा होना, दूध का खट्टा होने के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? तो आपका लैक्टिक एसिड जो है आपके दूध के खट्टे होने के लिए उत्तरदायी है। और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व आपके संविधान में शामिल किए गए हैं। कितने से कितने तक? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है? तो ये आपकी मुंबई की। ठीक है, देखो मध्य प्रदेश का क्वेश्चन भी है और ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा क्या कि मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम ने जो है पहली बार आपकी मुंबई टीम को हरा करके जो है आपका रणजी ट्रॉफी को जीता है। कितनी पहली बार जीता है। आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? तो आदित्य जोशी जो है ये आपके बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, आदित्य जोशी किस खेल से संबंधित है? आपके बैडमिंटन खेल से आदित्य जोशी संबंधित है। इंदौर होलकर स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शंस नहीं पता है हमें, बाकी आपको जो है इंदौर में है होलकर स्टेडियम, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शंस नहीं आंसर बच्चा बता पाया है कि क्या प्रश्न पूछा गया था, बस ऐसे ही बताया है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ये आपके कहाँ पड़ता है? ये आपके हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड दोनों में से कहीं एक पड़ता है। ठीक है, तो आपका जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का आनंद अवस्थी किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश की जो आनंद अवस्थी है ये आपकी राजनीति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के आनंद अवस्थी जो है ये आपकी राजनीति से संबंधित है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? ये आपके गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य। आनंद अवस्थी किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी आपकी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किसके अंतर आता है? तो ये आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI जो है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी एवं पेंच मोगली अभ्यारण्य किस वर्ष रखा गया था? तो ये आपका रखा गया था 2002 में। मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम इंदिरा प्रियदर्शनी और पेंच मोगली अभ्यारण्य 2002 में रखा गया था। अप्रैल 2002 में, ये हमारे मध्य प्रदेश का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया है। फिर आता है कि अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये डॉक्टर आपके एस राजू ने अप्रैल 2022 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। ठीक है, अप्रैल 2022 में जो है आपके GSI भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में अप्रैल 2022 में डॉक्टर एस राजू अपॉइंट किए हुए थे। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मंडला नहीं करता है। बाकी आपके मैं बता देती हूँ 9 जिले ऐसे हैं जो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। आपका बड़वानी है, शिवनी है, छिंदवाड़ा है, बैतूल है और बुरहानपुर है और इधर आपका बालाघाट है,
बालाघाट, उसके पास में शायद मंडला भी आपका टच करता है, ठीक है। तो ये आपके जिले हैं 9 जो राजस्थान, जो महाराष्ट्र के साथ में सीमा टच नहीं करते हैं, और मंडला टच नहीं करता है, मंडला में कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए देखो मंडला के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मतलब बहुत ज्यादा डीप स्टडी की कुछ क्वेश्चंस में आपको जरूरत है। राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया है, और इस ये मंडला वाले क्वेश्चन से ये भी समझ आ गया है कि आपको मैप रीडिंग कर लेनी चाहिए। फिर आता है राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया। जल अभिषेकम अभियान का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में कौन सी परियोजना का उद्घाटन किया गया, तो ये है आपकी जल अभिषेकम अभियान का, ठीक है। राजनाथ सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में जल अभिषेकम अभियान का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल कहाँ है, तो ये आपके ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल आपका कहाँ है, ये आपका है ग्वालियर में, ठीक है। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल आपका मध्य प्रदेश में कहाँ है, आपका ये है ग्वालियर में। 1813 में ब्रिटिश संसद में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो ये आपकी 5वीं रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। 5वीं रिपोर्ट है आपकी जो 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। जॉर्ज कैसल भवन की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो जॉर्ज कैसल भवन की समुद्र से ऊंचाई जो है 484 मीटर है, ठीक है। जॉर्ज कैसल भवन जो है आपकी, उसकी समुद्र से ऊंचाई है 484 मीटर, और ये जॉर्ज कैसल भवन जो है आपके ये शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, ठीक है। और पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपका है शिवपुर में, ठीक है। फ्रेंड्स, आज हमने ये जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो है वो हम जैसे ही हमें मिलता है हम आपको तुरंत अवेलेबल करवा देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप आप दोनों ही ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको जो नए अपडेट्स हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, करंट की न्यूज़ है, और काफ़ी सारी पीडीएफ्स अवेलेबल वहाँ हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। चैनल अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।